दोस्तों, जिंदाबाद। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस कड़ी की शुरुआत की है। आज जब कोविड के ज़माने में पूरा लॉकडाउन हुआ हुआ है, तो एक हमारी डिस्कवरी खोज ये भी है कि हम बिना पर्सनली मिले हुए भी अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और सही विचारों को समाज में दूर-दूर तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस कड़ी में आपका जो काम है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा इतना उदारता से आपने परिचय कराया, उसके लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है मुख्य तौर से सर्वधर्म समभाव, जिसका जुड़ाव, जिसको कई धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के रूप में भी देखते हैं। इस पर मेरे ख्याल से चर्चा आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जैसे हमने पिछले हालात देखे, पिछले 30 सालों के हालात में ऐसा होता जा रहा है कि हमारी राज्य सत्ता ज़्यादातर धर्म से जुड़े भावनात्मक मुद्दों को सामने ला रही है। इसको ख्याल कीजिए, मैं यहाँ धर्म के नैतिक मूल्य और धर्म के भावनात्मक मुद्दे, धर्म के पहचान के मुद्दे, कर्मकांड, पवित्र किताबें, धर्मगुरु और पूजा स्थल को मैं दूसरी तरफ रखता हूँ। तो जो पिछले 30 सालों में हुआ है, उसकी परिणति के रूप में अगर आपने देखा होगा, तो पहले बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, और इसी बीच समाज में जो सांप्रदायिक दंगे हैं, वो बहुत तेजी से बढ़े। और ये सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़े, दूसरा भी इसमें मैं जोड़ दूं कि केवल दंगे मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं रहे हैं, ये दंगे ईसाई लोगों के भी खिलाफ रहे हैं। वो जैसा होता है ना, बड़ी लकीर दिख जाती है, छोटी लकीर छुप जाती है। तो ईसाई विरोधी हिंसा भी काफी महत्वपूर्ण रही है, जिसने हमारे समाज को बांटने का काम किया है। और ये जो हिंसा हुई है, ये हिंसा के बहुत सारे स्रोत हैं। पहला तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जो विचारधारा आज पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है, वो धर्म को देशी और विदेशी के रूप में देखती है। जैसे उनके हिसाब से इस्लाम और ईसाई धर्म ये विदेशी धर्म है। और इसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे महात्मा गांधी की कल जन्म जन्मदिन था, उसके महत्वपूर्ण मौके पर फिर से हमने याद किया कि गांधी जी का जो स्वभाव था, वो धर्म के नैतिक मूल्यों को पकड़ता था, और वो उस परंपरा से जुड़ा था जिसमें हमारे भक्ति संत थे, संत कबीर, जो कहते थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और इसी बात को हमारे महाराष्ट्र के महान शिक्षक साने गुरु जी ने अपनी एक प्यारी प्रार्थना के रूप में रखा, खरा तो एक ची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। इसमें जो गांधी जी ने इसी बात को लेकर पूरे देश को जोड़ा, और उसी के साथ साथ एक ऐसा साम्राज्यवादी विरोधी, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन खड़ा किया, जिसने भारत को यूनाइट किया और भारत को आज़ादी दिलाई। अब दूसरी तरफ वो लोग थे जो धर्म के नाम की राजनीति कर रहे थे। समय ज्यादा न होने के कारण इतना बता दूं केवल मोटे तौर पे, कि अंग्रेजों के आने के बाद जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण को गलत मत समझिए, उसको मैं एक इंस्ट्रूमेंटल वे में लेता हूँ, कि एक तरफ इंडस्ट्रीज आई, रेलवेज आई, टेलीफोन कम्युनिकेशंस आई, आधुनिक शिक्षा आई, शिक्षा का प्रवेश दलितों में, स्त्रियों में हुआ, सब हुई। और ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नए वर्गों का उभार हुआ। ये जो नए वर्ग उभरे सामाजिक बदलाव के कारण, इसमें आप देखेंगे व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग, ये लोग ऊपर आए। और जहाँ जो यहाँ के पुराने शासक थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनकी सत्ता कमजोर हो गई। तो आज अगर हम नफरत के बीज देखना चाहेंगे, तो आपको यहाँ दिखेंगे कि जो ये कमजोर होते वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इन्होंने जब इनकी सत्ता कमजोर हो रही, तो इन्होंने धर्म के आवरण में अपनी राजनीति की। इसको पहचान लीजिए, ये इसकी आज के सांप्रदायिकता के बीज यहाँ छुपे हैं। तो उभरते वर्ग, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो जो राजा, नवाब, जमींदार थे, उनको मैं कहता हूँ डूबते वर्ग, जो डूबे नहीं।
तो उभरते वर्गों के प्रतीक के रूप में मैं 3 मुख्य समूहों को रखता हूँ, मेरी मेरी अपनी चॉइस के हिसाब से। वैसे तो बहुत तरीके से इसको देखा जा सकता है। इसमें एक शहीद भगत सिंह, अ, जो जिनके संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। नामों को जरा ख्याल कीजिए, संगठनों के नामों को ख्याल कीजिए, इसी में राजनीति छुपी हुई है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और तीसरे ग्रुप में मैं एक के बदले 4 नाम ले रहा हूँ। 4 नाम कौन से हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये 3 जो उभरते हुए प्रतीक मेरे हैं, उसके विरोध में जो राजनीति आई, वो राजा नवाबों जमींदार जागीरदारों से आई। तो शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार जागीरदार थे। बाद में कुछ उच्च मध्यम वर्ग के लोग, उच्च वर्ण के लोग इनके साथ जुड़ गए, और इसी में 3 प्रतीक मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके नाम का फिर से ख्याल कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा। और हिंदू राष्ट्र के लिए बना हुआ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो जहां उभरते वर्गों ने कहा कि हम एक भारत के लिए काम कर रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय होगा, यही बातों ने हमारे संविधान में जगह पाई। और इस तरफ इसीलिए इसमें एक जो बंधुता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी शब्द है, उसके लिए मेरे ख्याल से महात्मा गांधी ने बहुत प्रयत्न किए। सबसे ज्यादा प्रयत्न उनके इसमें इस क्षेत्र में थे। और उसके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने धर्म को कैसे समझा। उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, मैं सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों से सीखना चाहता हूँ। और उनकी जिंदगी का अनुभव भी यही था। वो प्रणामपंथी सेक्ट से आए थे, जिसमें मुसलमान पीर का भी आदर होता है, हिंदू संतों का भी आदर होता है, जैन धर्म का उन पर बहुत प्रभाव था, ईसाई धर्म का बहुत प्रभाव था। तो ये उसके बाद उनकी जो खुद की विचारधारा धर्म के बारे में विकसित हुई, उन्होंने धर्म को मानवता को जोड़ने वाले एक रस्सी के रूप में देखा, और इसीलिए उन्होंने जो शब्द रखा कि सभी धर्मों का बराबर आदर। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हम तो पहले राजा थे, भारत पे हमारा राज था, तो ब्रिटिश जब जाएंगे उन्होंने राज मुस्लिम लीग को देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान यहाँ के शासक थे। और हिंदू महासभा आरएसएस उससे आगे जाके उन्होंने कहा, अरे आप तो क्या 1200 साल से आए होंगे, हम हिंदू तो अनादिकाल से इस हमारा ये राष्ट्र है। अब इसी बीच एक और बात हुई। आपको याद होगा 1857 की पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसकी चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर के साथियों में थे तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता हिल गई, और उन्होंने यहाँ फैसला किया कि यहाँ जो नीति लगाई जाएगी वो होगी फूट डालो और राज करो। और इसके लिए उन्होंने मध्ययुगीन इतिहास को, के राजाओं को उनके धर्म के नाम से प्रस्तुत किया। और इसी बात को पकड़कर मुस्लिम सांप्रदायिकों ने एक बात की, हिंदू सांप्रदायिकों ने दूसरी बात की। समाज में मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू किया, और हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना चालू किया। वैसे देखा जाए तो एक भारतीय समाज था जिसमें मेल जोल की परंपरा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण थी। और महात्मा गांधी ये बात अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं। वो हिंद स्वराज में लिखते हैं कि मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा भी फ्लरिश करती थी, मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फ्लरिश करती थी, और इसका उलट भी था। और ये जो राजा लोग भी राज्य करते थे, ये केवल मुस्लिम या हिंदू के आधार पर राज्य नहीं करते थे। तो इसका एक ही मैं आपको उदाहरण दे दूं, 2 उदाहरण दे दूं। एक तो जैसे अकबर देखिए, अकबर के जो प्रधान अधिकारी थे, उनमें राजा टोडरमल भी थे, राजा बीरबल भी थे। अकबर के प्रधान सेनापति का नाम था राजा मान सिंह। ऐसे ही औरंगजेब को देखिए, जिससे सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। औरंगजेब के दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या, हिंदू राजाओं की संख्या जो उनके मातहत काम करते थे, उनके साथ काम करते थे, ये थी 34% एज पर द बुक बाई प्रोफेसर अथर अली। तो ये एक हो गया। दूसरा, हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए,
शिवाजी महाराज की फौज में बहुत सारे सैनिक थे, उसमें 12 सेनापति मुसलमान थे। हैदर खान, इब्राहिम इब्राहिम गारदी, सिद्दी संबल और शिवाजी महाराज के सबसे बड़े जो ऑफिसर थे, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। इसी बात को आगे ले चलकर उनके बड़े शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने एक नया शब्द हमें दिया, वो था गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब यानी क्या? हिंदू मुसलमान यहाँ मिलकर रहते थे। क्रिश्चियंस की बात मैं ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि क्रिश्चियन 2.3% आज हुए हैं और उनका भी यहाँ एक योगदान था जो हमें याद रखना चाहिए। तो मुख्य रूप से भारत में सभी धर्मों के लोग प्रेम से, मोहब्बत से एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते थे। मैं टॉलरेट शब्द से आगे जाके कहूंगा, दे वर सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ ईच अदर। एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना, एक दूसरे के खाने पीने की चीजों को अडॉप्ट करना, कपड़े का तरीका, शादी का तरीका वगैरह वगैरह, दोनों का प्रभाव दिखता है। अब ये जब चीजें हमारे भारत में थी, तो उसके उदाहरण के रूप में सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा, एक है भक्ति परंपरा। कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, जिन्होंने धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पे इंसान को इंसान से जोड़ा। इसलिए सब भक्ति संतों को मानने वाले में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। सूफी संत भी इसी राह पे थे। उन्होंने उनकी दरगाह पे भी हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। खैर, अब इस तरफ से मुस्लिम लीग की तरफ से नफरत आई, हिंदू महासभा की, आरएसएस की तरफ से नफरत आई और भारत में दंगों की शुरुआत हुई। ये जो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग थे, वो एक धर्म की बात करते थे, उनके धर्म की बात करते थे। जब इधर मैंने जो कहा भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी, ये सभी धर्मों के लोगों को लेकर एक आधुनिक भारत की कल्पना रखते थे, जिसमें सभी धर्मों का बराबर का स्थान होगा। तो खैर, इसलिए इन लोगों ने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया। और जो राजा नवाब जमींदार के में से निकली हुई जो संगठन थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और उसी विचारों के आधार पे आरएसएस, इन्होंने आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। खैर, अब यहाँ आगे आते हैं। भारत को आजादी मिलती है, भारत को आजादी मिलती है और भारत का संविधान बनता है। भारत के संविधान में, उसके प्रियम्बल में आपको वो 4 शब्द महत्वपूर्ण मिलेंगे जो हमारे नागरिकता का आधार है। हमारी नागरिकता का आधार स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और ये समता कौन सी है? इस समता के बहुत सारे आधार हैं। नंबर 1, हमारा कोई भी धर्म हो, हम बराबर के नागरिक हैं। नंबर 2, हम स्त्री हो या पुरुष हो, बराबर के नागरिक हैं। नंबर 3, हमारी कोई भी जाति हो, क्षेत्र हो, भाषा हो, कल्चर हो, हम बराबर के नागरिक हैं। ये बात यहाँ से आई। अब ये जो सांप्रदायिक दंगे धर्म के नाम पे किए जाते हैं, इसमें 2-3 बातें मैं बता दूंगा। एक बात का मैं उल्लेख हर जगह कर रहा हूँ कि वैसे तो धर्म का मर्म उसके नैतिक मूल्यों में है। और आजादी के बाद जब हमें आजादी मिली, तो उस समय कई लोगों ने सवाल उठाया कि सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा था। ये यहाँ मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, दूसरी जगहों पे मैंने इस पे विस्तार में बहुत बड़ी बड़ी लंबे लंबे लेख लिखे हैं और कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। सॉरी, खुद के बारे में मैं कह रहा हूँ। खैर, तो कहा गया कि सोमनाथ के मंदिर का सरकार ने पुनर्निर्माण करना चाहिए। उस समय महात्मा गांधी जिंदा थे। तो महात्मा गांधी ने कहा, मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण ये सरकार का काम नहीं है। ये समाज अपने मंदिर, धर्मस्थल बनाने के लिए सक्षम है। और उसी बात को लेकर आगे उनके चेले जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आधुनिक भारत की नींव रखी। आधुनिक भारत में आधुनिक शिक्षा, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स, पब्लिक सेक्टर और कई उनकी कमजोरियां होंगी, उसको मैं नहीं मानता कि वो पूरे परफेक्ट थे, उनमें बहुत कमजोरियां थी। पर मुख्य रूप से इन्होंने मंदिर को कैसे देखा? भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय पंडित नेहरू कहते हैं, ये जो बांध है जिससे किसानों की फसल को सिंचाई होगी, इस और इसी प्रकार से जुड़ी बाकी चीजें, ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो आज ये एक तरफ गांधी, एक तरफ नेहरू के विचार, और दूसरी तरफ जो विचार आजादी के पहले कमजोर थे, मुस्लिम लीग तो खैर चली गई, ज्यादातर उनके लोग पाकिस्तान चले गए, सांप्रदायिक लोग पाकिस्तान चले गए। ऐसा नहीं कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता नहीं है, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता भी है। और यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता दोनों खतरनाक हैं। और मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता है
वो अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता इसके माध्यम से फाशीवाद या डिक्टेटर। तो ये जो आज सांप्रदायिकता चल रही है, ये एक तरफ से धार्मिक अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है। ये उसका ऊपरी दिखने वाला हिस्सा है। इसका जो छुपा हुआ भाग ये है, इसका छुपा हुआ भाग ये है कि ये जो सामंतशाही जमींदार के पीरियड के जो मूल्य थे, जन्म जात ऊंच नीच के, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पुरुष की श्रेष्ठता, स्त्री उसकी प्रॉपर्टी है, ये जो मूल्य है, इनको आधुनिक रूप में लाने की कोशिश है। और इसके लिए मैं दो उदाहरण आपको दूंगा कि आज एक तरफ जैसे मैंने उभरते वर्गों में से एक उदाहरण लिया, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, उसके पहले चौदार तालाब का आंदोलन, कालाराम मंदिर का आंदोलन, उसका उल्लेख मैं नहीं कर रहा। मनुस्मृति जलाते समय उन्होंने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। वही डॉक्टर अंबेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, और भारतीय संविधान ने हमको स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य दिए। और दूसरे एक व्यक्ति इसके उलट जो थे, वो हैं के सुदर्शन। आजकल तो बहुत सारे उनके चेले चपाटे इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या बात करते हैं कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे है। मैं मानता हूं कि मानवता के मूल्य देशी विदेशी नहीं होते, पूरी मानवता के हैं, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। जिसमें जो अच्छा है सभी लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। पर के सुदर्शन जो आरएसएस के सर संघचालक बने सन 2000 में, उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। तो डॉक्टर अंबेडकर उस भारतीय धर्म ग्रंथ को जलाते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं, और ये जो धर्म के नाम की राजनीति, धर्म की आड़ में भारतीय संविधान के विरोध में पुराने मूल्यों को लाने की कोशिश करती है। अंत में 1 मिनट में, अब सवाल तो यह है, विश्लेषण तो हम कर लेंगे, पर उसका मुकाबला कैसे करेंगे, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सोचे। मेरी राय ये है कि इसके 4-5 स्टेप्स हैं। पहले है अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत पैदा करना। कुछ बातों से, अरे इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने जबरदस्ती धर्मांतरण किया, ईसाई लोग धर्मांतरण करते हैं, ऐसे 69 चीजों को मैंने इंगित किया है। ऐसे 69 चीजें हैं जिनके आधार पे मिसकंसेप्शंस, गलत समझ पैदा की जाती है, उसके आधार पे नफरत पैदा होती है, और नफरत पैदा होती है इसलिए दंगे करवाए जा सकते हैं। प्लीज नोट, दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं, और उसके बाद एक पार्टी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो अब इसका मुकाबला, जिस प्रकार से ये समस्या आई है उसी प्रकार से इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो गैर समझ है उसके खिलाफ संघर्ष, सही चीजों का समाज तक ले जाना, उसके लिए कोशिश, लोगों में जो आज नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हैं उनको तोड़कर प्यार के, मोहब्बत के पुल बनाना, लोगों को जोड़ना। और जो रास्ता भारत में भक्ति संत, सूफी संत से लेकर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद तक ने लिया था, उस परंपरा के आधार पे भारत के लोगों को जोड़कर, भारतीय संविधान के रास्ते पर चलकर हम सर्वधर्म संभाव, सब धर्मों के लोगों का बराबर आदर, उनकी कितनी भी संख्या हो, उस रास्ते पर आ सकते हैं। और मुझे लगता है इसके सिवा हमारे पास आज कोई रास्ता नहीं है। मैंने इस वक्त ज्यादा ले लिया है, आपका बहुत धन्यवाद। चर्चा में मैं फिर से जो अपने मुद्दे मैंने उठाए हैं उन पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद।